तो शिष्यों, आज की गुरु शिष्य की पाठशाला में हमारे साथ गुरु जी भी उपलब्ध हैं। तो इस पाठशाला में हम एसिड, बेस और सॉल्ट नामक चैप्टर को विस्तरित करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो गुरु जी, क्या हम स्टार्ट करें? हाँ वत्स, प्रारंभ किया जाए। तो इस चैप्टर में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि एसिड, बेस और सॉल्ट बेसिकली होते क्या हैं। कुछ बच्चे भुक्कड़ होते हैं, तो मैं पहले उनके हिसाब से बताता हूं। एसिड जो चीज होती है, एसिड वो कंपोनेंट है जिसका टेस्ट खट्टा होता है। हाँ, जो हम स्कूल के बाहर इमलियां खाते थे वही है एक एसिड। लेकिन बात यह आती है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एसिड तो हम खा नहीं सकते, लेकिन हम इस चैप्टर में अच्छे से डिफाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि किस एसिड को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, और किस एसिड को हम खा नहीं सकते और पी नहीं सकते। ठीक है। और वैसे ही बेस, बेस वो चीज होती है जो कड़वी होती है। अब कड़वी क्या होती है? कड़वा क्या होता है? साबुन का टेस्ट लिया है कभी? हाँ, साबुन को हम बेस कह सकते हैं। ठीक है। और जो सॉल्ट होता है वो सब जानते हैं, उसका टेस्ट सॉल्टी होता है। तो अब हमने बच्चों के हिसाब से तो पढ़ लिया, पर अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं अब हमको उसके हिसाब से पढ़ना होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो साइंस के हिसाब से एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे। साइंस की भाषा में हम एसिड को कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि एसिड इज एन सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। कि एसिड एक सब्सटेंस है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब इसमें से कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी कि सर लिटमस क्या होता है। तो अब मैं बताता हूँ लिटमस क्या होता है। लिटमस एक इंडिकेटर है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, एक मैनमेड इंडिकेटर है जिसे हम इंसानों, मानवों ने ही बनाया है। तो अब हमने ये पढ़ लिया एसिड को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अब हमको ये भी पढ़ना है कि हम इंडिकेटर किस चीज को कहते हैं। तो अब हम इंडिकेटर को डिफाइन करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में। साइंस में सब कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करना होता है। ठीक है। तो अब हम इंडिकेटर की तरफ बढ़ेंगे। Indicators. It is an dye that change its color when it is put into an acid or base. मतलब इंडिकेटर एक डाई होता है, यानी एक कलर होता है, एक कलर्ड स्ट्रिप होती है पेपर की जो चेंज करती है अपना कलर जब इसको हम एसिड या बेस में पुट करते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं, नहीं दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा फ्रेंड्स? नेचुरल इंडिकेटर। फर्स्ट इंडिकेटर इज नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, the indicators which we obtain from plants and or produced from plants are called natural indicators। जैसे कि इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टर्मरिक, लिटमस या फिर रेड कैबेज। अब देखो टर्मरिक का एग्जांपल कैसे। टर्मरिक, हल्दी, हल्दी को लेते हैं हम। मान लो हल्दी का स्टेन है किसी के टी शर्ट पे, उसमें जब हम सोप अप्लाई करते हैं ना, सोप, तो वो मतलब उस पे जब साबुन लगा के हम उसको धोते हैं ना, तो उस पे जो पीली हल्दी होती है वो ब्राउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेस, जो सोप का बेस है, उससे रिएक्ट कर जाती है। और हल्दी एक तरीके की क्या कहते हैं, इंडिकेटर है। तो वो इंडिकेशन देती है। वो ब्राउन इसलिए हो जाती है येलो से, क्योंकि वो इंडिकेट करती है कि वो बेस है। बेस से जब टर्मरिक का रिएक्शन होता है ना, तो वो ब्राउन इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि वो एक इंडिकेटर है। ठीक है। और जब टर्मरिक में हम एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, पर जब बेस डालते हैं तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है। लेकिन वही जो क्या कहते हैं वॉश्ड क्लोथ है जिसका कलर ब्राउन हो चुका है, अगर हम उसको क्लींजिंग वाटर से धो देंगे ना दोबारा, तो उसका कलर वापस से येलो हो जाएगा, क्योंकि उस पे का जो बेस है ना, जो बेस रिएक्ट होता है उसके साथ, वो धुल के अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर था। अब अगला इंडिकेटर है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर है? सिंथेटिक इंडिकेटर।
सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मैनमेड होते हैं, जिन्हें मानवों ने बनाया होता है। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर की डेफिनेशन है the indicators which are made up of chemicals and are produced in labs or factories, for example मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। ठीक है, द इंडिकेटर्स जो केमिकल से बने होते हैं और लैब्स में या फैक्ट्रीज में बने होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कितने टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि इन इंडिकेटर्स में क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इन पर जब हम इनको एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, पहले हम नेचुरल इंडिकेटर्स और उनके इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला इंडिकेटर आता है हमारा लिटमस। लिटमस का नॉर्मल कलर ब्लू होता है, जब हम उसमें एसिड ऐड करेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और जब हम उसमें बेस ऐड करेंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा वापस। ठीक है, ये है। और टर्मरिक, नो चेंज विद एसिड एंड इट टर्न्स ब्राउन व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद बेस। ठीक है, बेस के साथ ब्राउन हो जाएगा, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं। रेड कैबेज कोई चेंज नहीं एसिड के साथ, पर बेस के साथ आते ही ग्रीन हो जाती है। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स थे, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बढ़ूंगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ। सिंथेटिक इंडिकेटर्स सिर्फ दो ही हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थलीन। तो मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब उसमें हम बेस डालेंगे तो वो येलो हो जाएगा। ठीक है, और फिनोप्थलीन जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कलरलेस हो जाएगा, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पिंक हो जाएगा। इसका कलर कलरलेस ही होता है और इसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, ये इसका कलर फिनोप्थलीन का कलरलेस ही होता है, पर इसमें बेस डालने पे पिंक हो जाता है, और इसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है, तो अरे अरे बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बहुत हो गया आवाज, तुमने इतने ही पैसे दिए थे। अरे बाबा रुको रुको, अरे बाबा ही चले गए। तो गाइस बाबा चले गए, बाबा के बिना अब हम प्रवचन दे नहीं सकते। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय।